हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टिक क्राइम्स। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा केस जो सिर्फ साउथ कोरिया नहीं पूरी दुनिया के कॉन्शियस को हिला गया। ये कहानी है एक 16 मंथ ओल्ड बेबी की जिसका नाम था युन इंग। एक इनोसेंट सोल जिसका दर्द पूरे सिस्टम ने इग्नोर कर दिया। व्यूअर डिस्क्रेशन एडवाइज्ड क्योंकि इस केस में चाइल्ड अब्यूज और एक्सट्रीम वायलेंस के डिस्टर्बिंग डिटेल्स हैं। एक हैप्पी अडॉप्शन स्टोरी जो बदल गई साउथ कोरिया के सबसे हॉरिफाइंग चाइल्ड अब्यूज केस में। युन इंग के लिए 3 अलग अलग बार अथॉरिटीज को रिपोर्ट भेजा गया पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सिस्टम फेल हुआ और कैसे एक छोटी सी जिंदगी को हमने खो दिया। यूनिन का जन्म 2019 के अक्टूबर में हुआ। वो एक नॉर्मल बेबी थी लेकिन अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से अलग कर दी गई अडॉप्शन के लिए। फरवरी 2020 में एक कपल यांगयोन एंड आसियोन ने उसे अडॉप्ट किया। दोनों टीवी स्टेशन के एम्प्लॉयज थे, फाइनेंशियली स्टेबल और लोगों को लगता था परफेक्ट पेरेंट्स बनेंगे। लेकिन यूनिन के लिए ये शुरुआत थी एक नाइटमेयर की। अडॉप्शन के कुछ महीने बाद ही डे केयर टीचर्स ने कुछ अलार्मिंग चीजें नोटिस की। यूनिन का वेट सडनली गिरने लगा, उसके बॉडी पर ब्रूसेस दिखने लगे। वो कभी कभी एक्सट्रीम फियर शो करती थी जब अडॉप्टिव मदर उसके पास आती थी। टीचर्स ने चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज को 3 बार रिपोर्ट भेजा। फर्स्ट रिपोर्ट, बेबी के बॉडी पर ब्रूसेस। सेकेंड रिपोर्ट, सडन वेट लॉस और बिहेवियरल चेंज। थर्ड रिपोर्ट, सस्पेक्टेड फिजिकल असॉल्ट। पर हर बार ऑफिशियल्स आए, कैजुअल चेक किया और बोल दिया सब नॉर्मल है। अक्टूबर 13, 2020, वो दिन जब यूनिंग को हॉस्पिटल लाया गया। वो अनकॉन्शियस थी। अडॉप्टिव मॉम ने बोला कि बेबी एक्सीडेंटली फेल, लेकिन डॉक्टर शॉक हो गए जब उन्होंने देखा ब्रोकन रिब्स, इंटरनल ब्लीडिंग, लिवर रप्चर और पुराने इंजरीज के मार्क्स। डॉक्टर्स ने इमीडिएटली पुलिस को बुलाया लेकिन अनफॉर्चुनेटली यूनिंग तब तक मर चुकी थी। ऑटोप्सी ने कंफर्म किया कि यूनिंग की डेथ मैसिव इंटरनल इंजरीज से हुई थी। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने बोला कि उसका पैनक्रियाज ऑलमोस्ट क्रश्ड था, जो सिर्फ एक्सट्रीम ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हो सकता है। यानी कोई उसके ऊपर फुल बॉडी वेट के साथ जंप किया हो या फोर्सफुली स्टॉम्प किया हो। इन्वेस्टिगेटर्स ने अडॉप्टिव मॉम यांग योंग के बिहेवियर को एनालाइज किया। सीसीटीवी फुटेज में वो बेबी के साथ एक्सट्रीमली रफ थी। कार राइड्स में वॉयलेंटली शेक करना, फोर्स फीडिंग और इवन इग्नोरिंग बेबी जब वो क्राई करती थी। एक्सपर्ट्स ने बोला कि अब्यूज मंथ्स तक चलता रहा। यूनिंग के केस ने साउथ कोरिया को हिला दिया। टीवी शोज पर डिबेट्स, स्ट्रीट्स पर प्रोटेस्ट, लोगों ने डिमांड किया कि अडॉप्टिव मॉम को डेथ पेनल्टी दी जाए। हैशटैग सॉरी यूनिंग वायरल हुआ, जहां मिलियंस ने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया। ट्रायल 2021 में शुरू हुआ। प्रोसिक्यूशन ने बोला कि जान योंग ने एक्सट्रीम क्रूएल्टी के साथ बेबी को मारने तक टॉर्चर किया। डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि ये एक्सीडेंटल था। फाइनली अप्रैल 2021 में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया। एडॉप्टिव मॉम को लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एडॉप्टिव फादर को 5 इयर्स फॉर नेग्लिजेंस। सबसे बड़ा सवाल ये था, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज ने क्यों इग्नोर किया 3 कंप्लेंट्स को। एक्सपर्ट्स ने कहा सिस्टम ओवरलोडेड है, ट्रेनिंग का लैग है और इन्हीं सब के चलते ब्यूरोक्रेसी ने एक जिंदगी ले ली। केस के बाद साउथ कोरिया ने अडॉप्शन मॉनिटरिंग लॉज को टफ किया। चाइल्ड अब्यूज हॉटलाइंस को स्ट्रेंथन किया गया। लेकिन क्या ये काफी है? क्या यूनिंग जैसे बच्चे फ्यूचर में सेफ होंगे? ये सवाल अभी भी खड़ा है। तो ये थी यूनिंग की कहानी, एक बेबी जिसका दर्द सिस्टम ने इग्नोर कर दिया। आपको क्या लगता है? क्या साउथ कोरिया का लीगल सिस्टम अब सुधर गया है? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट केस में। तब तक स्टे अवेयर, स्टे सेफ।